चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं मार्केट एज। तो मार्केट एज क्या है, वो क्यों जरूरी है, वो अपन समझते हैं। तो चलिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं मार्केट एज के बारे में। सो मार्केट एज एक्चुअली में होता क्या है। मार्केट एज का मतलब होता है कि आपके पास में ऐसा कौन सा टूल है जो आपको मार्केट में दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले आगे रखे। ठीक है। अगर आपके पास में ऐसा कोई टूल नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बताएंगे। अब मार्केट एज क्यों जरूरी है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई मार्केट एज का जो सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट होता क्या है, ये किस्म का ऑक्शन होता है जिसमें कि आप सस्ते में खरीद करके थोड़ा महंगे में बेचने की कोशिश करते हो। ठीक है। जो कि होता है, अब 10 रुपए की चीज है, मान लीजिए कोई चीज अभी 10 रुपए की चल रही है, जब वो 10 रुपए की है तब आपने खरीद लिया, जब उसकी कीमत बढ़ी आप उसको बेचने की कोशिश करोगे, है ना। और उसी में हम क्या करते हैं, हम चार्ट्स का यूज करते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म कई बार करते हैं, कई बार इंट्राडे में हम रिजल्ट में अलग अलग चीजें हैं। मार्केट एज ऐसे तो कई तरह तरह की होती है, लेकिन मार्केट एज का अगर अपन एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें तो उसमें होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपने कैश बाइंग, तो आपको किन चीजों की चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है टाइम डिके की, टाइम डिके का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है। आपका जो लॉस है वो आपको क्या है, लॉस अगर आप मानकर चलिए, जैसे कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको क्या बचेगा, आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि एकदम से कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐसे इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, है ना। रिलायंस है और दूसरी HDFC बैंक है एंड ऑल दोस्त, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या है, एक पॉसिबली जो एज होता है, इसीलिए कहते हैं मार्केट गारंटी नहीं कहते, इसे मार्केट एज कहते हैं। एज मतलब होता है कि पॉसिबली हम लोगों से आगे रह सकते हैं। ठीक है। ये हमने कैश बाइंग का बेनिफिट बता दिया। ऐसे ही होती है ऑप्शन सेलिंग, जिसमें क्या होता है, हमें थीटा डीके का फायदा मिलता है, टाइम डीके का हमें बेनिफिट मिलता है। तो इसमें टाइम डीके इज गुड, है ना। तो मार्केट की जो 3 पोजीशंस होती हैं, जिसमें कि अप ट्रेंड, हमें पता है कि मार्केट 3 तरीके से काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, है ना। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है कि मार्केट 3 तरीके से काम करता है। इससे यहाँ पे जैसे आप अगर हमारे कर्सर को देखें तो ये है अप ट्रेंड, यहाँ से जो आया है यहाँ नीचे की तरफ आया ये है डाउन ट्रेंड, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है। अगर हम थोड़ा जूम इन कर दें तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे मार्केट की प्राइस जो है एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रही है, बस वहीं वहीं उसी रेंज में घूम गई, तो रेंज बाउंड हो गया, तो कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है। अब ये क्यों होती है, ये सारी चीजें अपन आगे और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्राइस डिस्कवरी को भी डिस्कस करेंगे, मार्केट में कैसे मार्केट बेसिकली मैनिपुलेशंस होते हैं, यह कहना चाहिए कि मार्केट मेकर्स किस तरीके से प्राइसेस को मूव करवाते हैं। ठीक है। और वो लोग क्या देखते हैं, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। प्राइस को कैसे डिफाइन किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे आगे, है ना। अभी लेकिन आज अपने लिए मार्केट एज को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमारी ट्रेडिंग की जर्नी को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि फिर वो जो गलतियां जो पहले होती थी वो होनी बंद हो जाएंगी। जैसे आप ये समझेंगे, आपको क्या है, किसी भी तरीके से मार्केट एज अचीव करना है। अब जैसे कि ऑप्शन बाइंग है, क्यों ऑप्शन बाइंग को सबसे ज्यादा रिस्की बोला जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपके पास में ज्यादातर मार्केट एज कुछ होता नहीं है, बट ये है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा रहता है। अगर आपको ट्रेड करना आता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा आपका, है ना। क्यों क्योंकि आपका लिमिटेड रिस्क है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है थ्योरेटिकली, है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्वल्स टू गुड। ठीक। मगर क्या है, आपकी विन प्रोबेबिलिटी काफी लो हो जाती है। इसमें विन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत लो हो जाती है। विन प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि आपके जो ट्रेड है वो सही जाने के चांसेस, अगर उसको आपको पता नहीं है पोजीशनिंग का, या जरा सा भी मार्केट अगर, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है और सिर्फ साइडवेज भी रह जाता है तो भी आपको टाइम डिके हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से मार्केट एज जो होती है सबसे कम होती है, वो होती है ऑप्शन बाय में। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वही एक अच्छा होता है,
ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है ना, उसमें ऑल्दो अनलिमिटेड रिस्क की बात कही जाती है, लेकिन एसएल के साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आ जाता है कैश बाइंग। कैश बाइंग हमारे ओपिनियन में अगर सही तरीके से किया जाए, अगर आपको पता है कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है और अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कंपनी अच्छी है ना, तो अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई बार होता है हफ्ता 2 हफ्ता भी आपकी डायरेक्शन नहीं जाएगा, इवेंचुअली एक समय के बाद वो आपके डायरेक्शन में जाएगा वो स्टॉक। क्यों? क्योंकि उसको उस प्राइस तक पहुंचना है जो प्राइस उसकी एक्चुअली प्राइस है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से मैच करती है उस प्राइस, उस स्टॉक की। ठीक है, कंपनी आगे बढ़ेगी, अपने आप प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आपको कैश बाइंग में थोड़ा और बेनिफिट मिल जाता है। फिर उसमें एक तरह का और एज होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टडी। ठीक है, मार्केट स्टडी जिसको अपन बोलते हैं, मार्केट स्टडी एंड एक्सपीरियंस, जो कि अपनी बात से, वर्ड से ही क्लियर है कि भाई अगर आप मार्केट स्टडी अगर आप कर रहे हैं और एक्सपीरियंस हैं, तो आप में एक जो माइंडसेट होगा ना आपका, वो बड़ा ही मतलब अच्छा माइंडसेट रहेगा कि भाई हमारी जो मार्केट की पढ़ाई है वो ऐसी चलनी चाहिए कि हमें पता है कि भाई हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि भाई आपको आपका टेम्परामेंट पता होना चाहिए। हमने पिछले कुछ समय में 2 से 3 बुक्स जो है हमने जो स्टडी की हैं, हमने अभी अपन ने 2 बुक्स का रिव्यू किया था। उन बुक्स में एक बात आई थी कि आपको आपका साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मार्केट स्टडी एंड एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस वगैरह अभी आपकी सही तरीके से नहीं है, तो सबसे पहले तो इन दोनों से दूर रहिए, डेरिवेटिव्स से। ठीक है, अभी आप सिर्फ कैश बाइंग पर ध्यान दीजिए और कैश बाइंग को आराम से कीजिए जब आपको पता है कि आप लॉस जितना लेना है उतना फिक्स हो आपका, और आपको मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने का या एटलीस्ट एनालाइज करके समझना आ जाए। अभी खैर ये सारी चीजें लाइव मार्केट में आपके साथ करके देखेंगे अपन। ठीक है, करके भी दिखाएंगे कि कैसे एनालिसिस किए का क्या पोजीशन बनाए, सारी चीजें आगे लाइव मार्केट में डिस्कस होंगी। स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया रहेगा सीखने का, कि स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करना है, चाहे वो इंटरडे के लिए हो चाहे वो स्विंग के लिए हो। ठीक है, अभी मार्केट एज को आपको, ये 3 तरह की मार्केट एज आज हमने आपको बता दी कि भाई कैश बाइंग में आपको टाइम डिके नहीं होगा, है ना, नो टाइम डिके, है ना। फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको कोई टेंशन और कम स्ट्रेस रहेगा, है ना। और राइट प्राइस बहुत जरूरी है इसमें, राइट प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ठीक है, मतलब कि आपको कोई किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदना है, आपको देखना है कि मार्केट अभी जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड हो। फिर ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा और सेफ रहता है, मतलब सेफ इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग। सबसे अच्छा हमारे ओपिनियन में कैश बाइंग है, थोड़ा सा महंगा है शुरू में, इसलिए आप सस्ते स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सस्ते में भी मत जाइए। उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनी वाला पॉइंट है उसका आपको ध्यान रखना है। और ये एक बहुत लेंदी टॉपिक है, हम काफी देर इस पे अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए मार्केट एज इतना ही है, फिर साथ ही साथ में जब अपन लाइव ट्रेड्स करेंगे, जब अपन साथ में एनालिसिस करेंगे, तो आपको और भी नई चीजें पता चलेंगी कि मार्केट एज कैसे लेना है, कंपिटेटिव एज कैसे लेना है दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले। ठीक है, चलिए इतना ही है अभी के लिए, ओके।